मोदी जी की नीयत बिल्कुल साफ है कि संजय मिश्रा उनके लिए इतना ही जरूरी है जितना उनके लिए ईवीएम जरूरी है, जितना पुलिस और सत्ता का दुरुपयोग जरूरी है। इसीलिए उन्होंने संजय मिश्रा का वैकल्पिक जो दूसरा आदमी 1 अगस्त से ईडी का डायरेक्टर बनना चाहिए, उसके नाम को तय नहीं किया। शादी हो रही है, मंडप सजा हुआ है और दूल्हा गायब है। लड़का जो है स्कूल में भी नहीं जाता था, इसीलिए इसका कोई क्लास का दोस्त नहीं है, इसको कोई टीचर भी नहीं पहचानता, इसके बारे में कोई प्रमाण भी नहीं है कभी स्कूल गया था। तो मोदी जी जो है जिस तरह स्कूल नहीं जाते थे, उसी तरह अब संसद नहीं जाते। मोदी जी संसद नहीं जाते, वो इसलिए नहीं जाते कि उन्हें पता है कि वहां जाकर उनके सारे मुलम्मे उतर जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि मोदी के अंदर कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि संसद एक कसौटी है। ये इतिहास का कैसा काला समय है कि जब प्रधानमंत्री कहता है संसद नहीं जाऊंगा, यानी कि लोकसभा के विपक्ष के सारे सदस्य, राज्यसभा के सारे सदस्य सब कहते हैं मोदी जी आओ, मोदी जी अपने मुखारबिंद से कुछ राग रंग कुछ तो बताओ, लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं संसद नहीं जाऊंगा और मोदी जी खुद जो है संसद से रूठ गए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। फिर से बात करेंगे पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र चल रहा है। मोदी जी तो सीकर में भाषण दे रहे हैं और बहुत कुछ विपक्ष को कोस भी रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में हंगामा भी बरकरार है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार विपक्ष के बुलाने पर, हंगामा करने पर मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं, वजह क्या है? दूसरी तरफ एक चीज और हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है संजय मिश्रा को, जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं, उस पर भी बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप? सत्र चल रहा है लेकिन मोदी जी अपनी भाषण, जो रैलियां हैं चल रही हैं उनकी। देखिए, शादी हो रही है, मंडप सजा हुआ है और दूल्हा गायब है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तब जो है, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने और पहली बार वो संविधान सभा में गए, तो उनके बारे में कहा गया कि नेहरू जी इस संविधान सभा में दूल्हा हैं। और दूल्हा का मतलब ये होता है जिस पर सबका आकर्षण हो, सब उसको देखें। और गांव देहात में लोगों ने देखा है कि जब दूल्हा आता है तो सारी औरतें, सारी लड़कियां, सारे लोग दूल्हे को जी। देखते हैं। और दूल्हे को देखकर यहाँ तक होता है कि दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं, और यहाँ तक कि जी। दुल्हन भी अपने दूल्हा को दूल्हे के वेश में देखना चाहती है। जी। जी। आज मोदी जी भारत की संसद के दूल्हा हैं और जी। वो वहां से नदारद है। और नदारद होना मोदी जी की एक पुरानी एक आदत है। अब मोदी जी संसद को छोड़कर सीकर चले गए और सीकर जाकर वो क्या सीकर आए? वो सीकर नहीं आए, वहां फाड़ के ही आए। अब फाड़ने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराऊंगा और अशोक गहलोत की जो सरकार है उसको पर्ची पर्ची करके फाड़ के आऊंगा। तो हुआ उल्टा, मोदी जी वहां गए और मोदी जी की बात पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अब जो है अशोक गहलोत से भी डरने लगे। तो मोदी जी के अंदर एक डर बैठ गया है। डर ये बैठ गया है कि कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अपने पिताजी को कहते थे, दामोदर दास मोदी इस बात के गवाह होते अगर वो जिंदा होते, या उनकी माताजी जो अभी गुजरी हैं, अगर वो होती तो बताती कि ये लड़का जो है स्कूल में भी नहीं जाता था, इसीलिए इसका कोई क्लास का दोस्त नहीं है, इसको कोई टीचर भी नहीं पहचानता, इसके बारे में कोई प्रमाण भी नहीं है कभी स्कूल गया था। तो मोदी जी जो है जिस तरह स्कूल नहीं जाते थे, उसी तरह अब संसद नहीं जाते। संसद में जाना हर आदमी का, जो कि राजनीति में है, जो चुनाव लड़ता है, उसका एक कर्तव्य होता है कि वो संसद जाए। इसके लिए संसद सदस्यों को तनख्वाह मिलती है, भत्ते मिलते हैं, दिल्ली में घर मिलता है, सेक्रेटरीट का खर्चा मिलता है और देश के एक सांसद पर हर साल सरकार जनता का जो है 10 करोड़ रुपए खर्च करती है। अब मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा पर प्रधानमंत्री होने के नाते हर साल 1700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 1700 करोड़ होता है 5 करोड़ रोज। और प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? वो 2 काम करता है। एक प्रधानमंत्री कार्यालय जाता है और एक जब संसद होती है तो संसद जाता है। और ये हमने बचपन में पढ़ा है कि संसद जो है जनता के लिए एक मंच है और सरकार संसद के लिए सरकार जो है हर तरह से उत्तरदायी है, जवाबदेह। मोदी जी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। मोदी जी को जो करना है वो नहीं करना चाहते और वो इसीलिए है, जिसे कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक कहावत है कि जो अकुशल आदमी होता है, जिसे नहीं आता,
तो वो आए बाएं शाएं बोलता है। कभी वो नचनिया कहेगी कि मेरे घुंघरू जो है टूट गए हैं, कभी वो कहेगी आंगन टेढ़ा है, कभी वो कहेगी कि साजिंदे सही नहीं बजा रहे, और वो जो है अपनी पोल ना खुल जाए, इसलिए वो जो है औरों पे दोष मढ़ती है। और मोदी जी तो संसद का सा भी नहीं बोल रहे। संसद जाते हैं, ये नहीं कि मोदी जी संसद नहीं गए, 20 जुलाई को भी गए, पूरे देश ने देखा, उनके पीछे 3-3 मंत्री खड़े थे। मंत्री जी लेकिन लोकसभा में नहीं घुसे, राज्यसभा में नहीं घुसे। भाई राज्यसभा लोकसभा में जो है कोई अग्निकुंड है कि जहाँ मोदी जी की अग्नि परीक्षा होनी है, और मोदी जी को पता है कि मैं जो है झूठ का पुलंदा हूँ, झूठ का जो है पुतला हूँ, मैं जल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी संसद नहीं जाते, वो इसलिए नहीं जाते कि उन्हें पता है कि वहां जाकर उनके सारे मुलम्मे उतर जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि मोदी के अंदर कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि संसद एक कसौटी है। कसौटी का सामना वही करता है जिसे कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। अगर मोदी जी को सच्चाई होती तो वो जरूर जाते। सीता ने भी कहा था कि मेरी परीक्षा ले लो, अग्नि परीक्षा दी। सीता की हम पूजा इसलिए करते हैं कि उसने अग्नि परीक्षा दी और उसमें खरी उतरी। तो हम जब बात करते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, तो वहां उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जरूर जाएंगे। ये इतिहास का कैसा काला समय है कि जब प्रधानमंत्री कहता है संसद नहीं जाऊंगा, यानी कि लोकसभा के विपक्ष के सारे सदस्य, राज्यसभा के सारे सदस्य सब कहते हैं मोदी जी आओ, मोदी जी अपने मुखारबिंद से कुछ राग रंग कुछ तो बताओ। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं संसद नहीं जाऊंगा, और मोदी जी खुद जो है संसद से रूठ गए। और रूठे क्यों हैं ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए आप समझिए कि मोदी जी और उनके भक्त इतने परेशान हैं कि वो उनसे कुछ कहे बिना नहीं बन रहा। अब कल जो है स्मृति ईरानी जो है बड़ा गुस्सा आया उसे, और उसे गुस्सा क्या आया, उसने आए बाय शायद खूब बात कही कि यहाँ पर आप जो है मणिपुर की बात शब्द नहीं बोला उसने, यहाँ पर आप जो है राजस्थान की बात क्यों नहीं करते, यहाँ पर जो है बंगाल की हिंसा पे बहस क्यों नहीं होती, बंगाल पे फलाना क्यों नहीं होता। और उसने सीधे एक राहुल गांधी पर दोष मढ़ दिया कि राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर आग लगा दी। यानी मणिपुर राहुल गांधी 29 जून को गए, आग वहां पर जो है 4 मई से लगी हुई है। तकरीबन जो है 58 दिन बाद राहुल गांधी वहां गए, और स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी की वजह से वहां आग लगी। और इसीलिए सरकार का कोई मंत्री मणिपुर नहीं गया। मणिपुर का ये हाल है कि आज ही खबर आई है कि वहां के बीजेपी के 3 बार के विधायक बुंग जिंगिन वाल्के, उनको 4 मई के दिन मैतेई लोगों की भीड़ ने इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि वो जो है इलाज के लिए उन्हें जो है एयरलिफ्ट करके हवाई जहाज के रास्ते से दिल्ली जाना पड़ा, और दिल्ली में अब उनका इलाज हो रहा है। और इलाज का सारा खर्चा बेचारे वाल्के को ही देना पड़ रहा है। वाल्के की इतनी चोट लगी है उसके सर में, या इतना खौफ उसके दिमाग में सिंड्रोम डेवलप हो गया है कि उसकी पूरी याददाश्त चली गई है। खौफनाक मंजर की वजह से उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे। उसकी पत्नी जो है माइनू वाल्के, उसने कहा है कि बीजेपी का कोई आदमी हमें देखने नहीं आया, हमें उन्होंने भुला दिया है, और अब वो कहते हैं कि हम मणिपुर नहीं जाएंगे। आप समझे कितनी बुरी हालत होगी। किसी राज्य में 3 बार का विधायक ये कहे कि मैं मणिपुर नहीं जाऊंगा, अपने राज्य नहीं जाऊंगा, अपनी विधानसभा नहीं जाऊंगा, अपनी सरकार के पास नहीं जाऊंगा, इसका मतलब वहां कितना खौफ का मंजर है। और जो 32 लाख लोग वहां रह रहे हैं, उनका जीवन कितना संकट में है, ये पूरे देश को आज पता चला है। लेकिन मोदी जी सब जगह चले जाएंगे, वाल्के के घर नहीं जाएंगे। और वाल्के के घर नहीं जाएंगे और संसद भी नहीं जाएंगे, राज्यसभा भी नहीं जाएंगे, लोकसभा भी नहीं जाएंगे। और वो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सारी की सारी चतुराई जो है अब पूरी की पूरी दुनिया जान चुकी है। अब मोदी जी कहाँ जाएंगे? कल सबने देखा मोदी जी जो है प्रगति मैदान में उन्होंने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनवाया है, जिसमें 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और उसमें जो बनाने वाली कंपनी है एनबीसीसी, उसके चेयरमैन पे भ्रष्टाचार की वजह से इस कन्वेंशन सेंटर में जो कपड़ेबाजी है उसकी वजह से सीबीआई की जांच चल रही। अब वो मोदी जी वहां गए, पहले तो सुबह जाके उन्होंने पूजा की, नारियल फोड़ा और पूरे जो कर्मकांड किए, और फिर जो है दोबारा गए, बोले अब मैं जो है विदेशी तरीके से मैं वहां पर जो है इसका उद्घाटन करूंगा। और तब उन्होंने ड्रोन उड़ाया। तो ये ऐसे ही है जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग पहले तो कहेंगे हम जो है कोर्ट मैरिज करेंगे, कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, फिर कहते हैं अपने धर्म के रीति रिवाजों से शादी करेंगे,
फिर वो अग्नि के चारों मंडप भी ले लेते हैं और फिर वो कहते हैं हमने हिंदू विवाह पद्धति से शादी कर ली है। जबकि कानूनी तौर पे अगर आपकी एक शादी हो गई है, दूसरी शादी अगर आप दूसरी पद्धति से करते हैं तो पहली पद्धति वाली शादी नल एंड वॉइड हो जाती है। धर्म बदलने से भी नल एंड वॉइड हो जाती है। लेकिन जिस हिंदू कोड बिल की बात मोदी जी कर रहे हैं, यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, उन्हें खुद धर्म का इतना अंतर नहीं पता, क्योंकि उन्हें खुद वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं पता। अब जब मोदी जी ड्रोन उड़ा रहे थे तो मैं देख रहा था और मैंने देखा तो मोदी जी खड़े हैं, उनके बगल में जो है एक महिला खड़ी है, उनके बगल में एक पुरुष खड़ा है और मोदी जी जो है उसको ड्रोन को उड़ा रहे हैं। पीयूष गोयल भी उनके साथ खड़े हैं और पीयूष गोयल और मोदी जी जो ड्रोन उड़ा रहे हैं, आप समझ लीजिए मोदी जी के हाथ में जो ड्रोन का कंट्रोल है वो फर्जी था। मोदी जी ड्रोन नहीं उड़ा रहे थे, क्योंकि अगर मोदी जी ड्रोन उड़ा रहे होते तो ड्रोन जमीन से उड़ता और जमीन से उड़ता तब ड्रोन जो है उड़ता। तो मोदी जी तो पीछे से थे, मोदी जी के पीछे ड्रोन उड़ रहा है तो आगे से मोदी जी अपनी पीछे कोई आंख नहीं है मोदी जी के। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे भी आंख होती है, क्योंकि अतीत में देखते हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं क्या हुआ था 100 साल पहले, 1000 साल पहले, मुगलों के टाइम में क्या हुआ था, सम्राट अशोक के टाइम में क्या हुआ था, पीछे से देखते हैं। लेकिन ड्रोन ऐसा नहीं है, ड्रोन तो मोदी जी को आंखों से ही उड़ाना पड़ेगा। तो आप समझिए ड्रोन कोई और उड़ा रहा था, फोटो मोदी जी की खिंच रही थी और इसलिए मोदी जी जो है यहाँ पर भी देश के साथ धोखा कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के साथ धोखा कर रहे थे और इनका ये धोखा जो है पर्दाफाश हो गया। उनके बगल में पीयूष गोयल खड़े थे। पीयूष गोयल की हैसियत क्या है? मोदी जी लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता हैं और पीयूष गोयल राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता हैं और उन्होंने आज जो है राज्यसभा के सभापति से क्या मांग की कि उन्होंने कहा विपक्षी दलों ने मोदी जी का अपमान किया है तो इनके खिलाफ जो है एक अवमानना नोटिस, जिसे हम प्रिविलेज मोशन कहते हैं, वो आना चाहिए। और वो क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं जी मोदी जी को बुलाना चाहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने की मांग करना भी क्या है? संसद की अवमानना। ये कैसे अवमानना हो सकती है? तो आप समझिए इस समय पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। ये जो है भंगेड़ियों की तरह सब लोग जो है समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ है, देश की जनता को कुछ नहीं पता। और भारत का हाल इन्होंने क्या कर दिया, धूमिल के शब्दों में मैं कहूं तो धूमिल ने कहा था कि हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहां हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है, यह मेरा देश है। तो भारत की हाल इन्होंने जो है इस तरह के हिंदुस्तान में कर दिया है, जहां पर हर तरफ से बदबू आ रही है, लाशों की जो है बदबू आ रही है, हिंसा हो रही है, लेकिन सरकार चुप है। और सरकार चुप क्यों है? क्योंकि सरकार को पता है कि जैसे उसने जबान खोली उसकी जो है पूरी की पूरी लिफाफेबाजी खुल जाएगी। और इसीलिए आज जो है मोदी जी की सरकार ने एक दूसरा कदम, जैसा अभी आपने कहा कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के बारे में कहा था कि उन्हें हर हाल में 31 जुलाई तक अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। और आप समझिए एक बात, मोदी जी की नीयत बिल्कुल साफ है कि संजय मिश्रा उनके लिए इतना ही जरूरी है जितना उनके लिए ईवीएम जरूरी है, जितना पुलिस और सत्ता का दुरुपयोग जरूरी है। इसीलिए उन्होंने संजय मिश्रा का वैकल्पिक जो दूसरा आदमी 1 अगस्त से ईडी का डायरेक्टर बनना चाहिए, उसके नाम को तय नहीं किया। आज क्या तारीख है? आज 28 तारीख है और 28 तारीख का मतलब 3 दिन में भी कोई 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे है। तो उन्हें जो है जिस व्यक्ति का नाम तय करना चाहिए, उनकी ढिठाई ये है कि उन्होंने उसे नहीं किया था। किसी भी आदमी को बनाते तो कार्यवाहक ईडी डायरेक्टर बनाते और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहाना लिया जी अंतर्राष्ट्रीय जो है वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, संजय मिश्रा बहुत जरूरी आदमी है, नहीं तो कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक का टाइम जो है एक्सटेंशन दे दिया। तब भी आप समझिए संजय मिश्रा कब रिटायर होते हैं? संजय मिश्रा के रिटायर का टाइम है अक्टूबर में। तो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि केंद्र सरकार ने जो तय किया है कि उनका हम कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, 62 + 3 65 साल कर रहे हैं, उसे पूरा नहीं करने देने का फैसला आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया है और ये बता दिया है कि सरकार जो है हर तरह से
कितनी अपनी धूर्तता पे उतरी हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर आज अपनी स्वीकृति नहीं दी है। और आज ही 28 तारीख है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 जुलाई को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मणिपुर पर जो अपना नोटिस जारी किया था, आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और सुनवाई होने के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि आज केंद्र सरकार एक बार फिर जनता के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी तरह से अपनी साजिश में बेनकाब हो जाएगी, नंगी हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि मणिपुर में जो हिंसा का तांडव चल रहा है, उसको सुलझाने में आज भी मोदी सरकार की कोई नियत साफ नहीं है। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में आज ही एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई मोदी सरकार के खिलाफ, मणिपुर सरकार के खिलाफ, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ, वहां के डीजीपी के खिलाफ करनी पड़ेगी। यही आज का एक बड़ा दिन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरा समझाया कि मोदी जी पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे। अगर विपक्ष मांग कर रहा है तो उनको क्या जा रहा है कि अवमानना का नोटिस जारी कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ संजय मिश्रा, जिन्हें रिटायर करना था 31 जुलाई तक, फिलहाल उन्हें 45 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा मिल गया है। अब देखना है कि उसके बाद कोई नया नाम आता है या नहीं आता है। खैर, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में रुंदी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।